अभी तो हम भी ऑडियंस श्रोता बने आपके। ये स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगी। नमस्कार, मैं ऋतु मुंजाल आज आप सभी कर्मचारियों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हमारा मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ था। टाइटल है जिसका JS मल्होत्रा वर्सेस DTC। इसको करीब 2500 मैटर्स के साथ इंक्लूड किया गया और हमने अपनी 309 कर्मचारियों की लिस्ट जो है मर्ज की और अपने एम्प्लॉयज़ को पिटिशनर के रूप में रिप्रेजेंट किया उन्हें वहाँ। और जैसा कि बहुत सारे कर्मचारी हमारे साथ जुड़े भी हुए थे जिनके बच्चे समझदार हैं और उन्होंने VC से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन किया हुआ था। और हमने यह देखा कि आज कोर्ट में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसमें कि DTC ने अपनी प्ली दी और कहा कि ये जो रिटायरमेंट हुए कर्मचारी हैं ये DTC की पेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी जिन्होंने फ़ंड ले लिया या जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया, ऑप्टेड आउट कर दिए गए, उनको EPS वाली पेंशन दी जा रही है। इस पर EPFO के जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी ये कहा कि आइदर ये DTC के पेंशन के हकदार हैं क्योंकि EPFO कोई पेंशन देने का माध्यम नहीं है, जबकि बाकी के कर्मचारियों को DTC की पेंशन मिल रही है। तो जितनी भी आज प्रोसीडिंग हुई उसमें थोड़ी देर ही बातचीत हो पाई क्योंकि टाइम जो है वो 4 से ऊपर हो गया था और 4:15 बजे कोर्ट को उठना था। तो मीनवाइल जो बात हुई वो इसी तरह की बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ और इस मैटर को जल्दी लगाने के लिए आज अब जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 14 अगस्त 2024 दी गई है। और मैं क्योंकि अपने सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं श्री SS पवार, उनके जरिए उनके शरण में हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे और उन्होंने भी सारी बातचीत को सुना। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप समझ लें और जानकारी लें कि आज कोर्ट में क्या हुआ। प्लीज़ जानते हैं हमारे सीनियर काउंसिल श्री SS पवार साहब से। नमस्कार सर, प्लीज़ बताएँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो और जैसा कि अभी ऋतु मैम ने बताया आपको कि समय के अभाव के कारण वो ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाई। लास्ट आइटम जब 61 to 70 चल रहा था उस बीच हमारा आइटम आया, फिर भी इन्होंने कोर्ट को बताया कि भाई हम भी उसमें हैं और हमारे भी काफ़ी पिटिशनर हैं जिन्होंने कि ज्वाइन किया है, बट वो इसी चीज़ पे घुमाते रहे कि भाई कुछ लोगों को कुछ ऑप्टेड है, कुछ नॉन ऑप्टेड है और कुछ लोगों को EPFO की पेंशन मिल रही है। फिर उन्हीं के वकील ने EPFO के ने कहा कि नहीं, वो EPFO की कोई पेंशन नहीं है, वो वैसे ही मिली है, प्रॉपर इनको DTC की पेंशन मिलनी चाहिए। पर वो रेखा पाली थी, डबल बेंच थी, तो रेखा पाली मैम ने भी कहा जो जस्टिस थी कि चलो फिर इसको शॉर्ट डेट दे देते हैं और उसमें अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 14 अगस्त मिल गई है। तो इस बीच हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रॉपर ऑर्डर निकाल के और उसको जो भी उसमें खामियां हैं छोटी मोटी और दोबारा कोर्ट के सामने पेश करें और होपफुली इसमें आपको मिलेगा ही ज़रूर एक न एक दिन। जितना कि ऋतु मैम ने जो अथक प्रयास किया और आप लोग भी बड़े जिज्ञासु और इतने दिन से लगे हुए हो कि भाई हमें हमारी पेंशन वगैरह मिल जाए, तो होपफुली अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको पेंशन मिलके ही रहेगी। बस थोड़ा संयम बनाए रखें और टाइमली बस जैसे जैसे यहाँ से ऋतु मैम के दफ्तर से आदेश और वो जो आपको बोला जाए उस तरह करते रहें तो जल्द ही हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का और सभी कर्मचारियों को और उनके परिवार वालों को तसल्ली देने का। जैसा कि सीनियर काउंसिल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो आज हुआ उसके बारे में जानकारी दी और बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं कार्रवाइयों के चलते और जो हमने एक संघर्ष किया है उसके चलते ही आज हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो उनको जेल का दिन देखने पड़ रहे हैं और जेल में वक्त काटना पड़ रहा है। वो यही है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो गुमराह करके नीतियों को दाएं बाएं किया है, इसीलिए उनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जितने
भी भ्रष्ट अधिकारी हैं और जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, सबको एक दिन अंदर जाना ही पड़ेगा, जेल का मुंह देखना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें सुधार ले आना चाहिए अपनी कार्यशैली में। और यही चाहूँगी कि मीनवाइल जब तक कोर्ट की डेट पेंडिंग है, बीच में इस सरकार को सुध ले लेनी चाहिए। जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अभी वो बाहर हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले चुकी है और सुमोटो एक्शन लिया जा रहा है, पर कोर्ट में टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए डेट हमें लेनी पड़ती है। परंतु ये बात क्लियर है, जैसा कि हमारे सीनियर काउंसिल ने कहा कि आपको पेंशन, आपका जीने का अधिकार है, वो ज़रूर मिलेगा। ये कोई तोहफा नहीं है, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको दिया जाए, ये आपकी मेहनत का, आपकी हक हलाल की कमाई है, आपका पैसा है, जो संघर्ष आपने किया है, जो मेहनत आपने की है और जो इतनी ड्यूटी आपने निभाई है और डिपार्टमेंट को अपना समय दिया है, उसके एवज में आपको जीने का अधिकार, आपका पेंशन दिया जाना चाहिए। उसके साथ आपका एरियर का पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलना चाहिए, जिससे कि आप अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजार सकें। और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, ये तो हर हाल में आपको मिलनी ही चाहिए, हर हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री होना चाहिए। और डीटीसी से जो मेडिकल कार्ड हम बनवा रहे हैं, जिनके बन चुके हैं, इनको भी कैशलेस किया जाना है। उसमें आपको बता दूं, जो अगली तारीख है हमारी वो 16 मई है। और ये ईपीएफओ और डीटीसी की पेंशन जो लड़ाई चल रही है, इसमें जो अगली तारीख है वो 14 अगस्त है। जो कर्मचारी हमारे साथ जुड़े थे उनको ये पता चल गया है, और जो नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जान लें। मेरा मकसद यही था कि आपको 2 मिनट में ये चीज़ अवेयर करवा दूं, अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग से भी और हमारी जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे भी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। समय मिलेगा और जैसे जैसे आगे प्रोसीडिंग होगी हम आपको दोबारा ज्वाइन करके बताएंगे और फिर से आपके समक्ष जो भी नई जानकारी होगी लेकर ज़रूर उपस्थित होंगे। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।